हेलो मित्रों। तो मित्रों कैसे हो आप लोग। तो मित्रों मैं आज आपके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा का वर्किंग मेथड के बारे में जानेंगे कि आखिर अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो मैं उसका आपको वर्किंग मेथड बताऊँगा और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी कराऊँगा। ठीक है, जो प्रीवियस टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको यूलर्स थ्योरम बताया था जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट था, और ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में ही है। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल और एक सिंगल वेरिएबल के लिए भी होता है, उसको भी हम लेके आएंगे। लेकिन आज हम टू वेरिएबल का पढ़ेंगे क्योंकि सिंगल वेरिएबल का आसान है, वो हो जाएगा, लेकिन टू वेरिएबल में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं उसका वर्किंग मेथड लेके आऊँ और कैसे हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर ली है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने कुछ पार्ट रियल के भी बना दिए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स के भी बना दिए हैं, कुछ सेट थ्योरी के भी बना दिए हैं। तो आप उसे देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जब ये कल और आज का जो मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पार्ट बनाया है उसे मैं उसके लिए भी मैं प्ले लिस्ट बनाऊँगा। अभी मैंने उसके लिए प्ले लिस्ट तैयार नहीं की, बाकी मैंने सबके लिए कर रखी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा मैं आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों आज मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर सेकेंड वेरिएबल फंक्शन के बारे में। वर्किंग मेथड क्या होता है, हमारे पास क्या दे रखा होगा, कोई गिवन फंक्शन दे रखा होगा, हमारे पास एफ दे रखा होगा। तो हमने उस एफ का करना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू उसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, पहले एक्स के फिर वाई के। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो उसको इक्वल जीरो पुट करूँगा, फिर सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वो भी जीरो पुट करूँगा। तो दोनों जब मैं इन दोनों को पुट करूँगा तो इन जो मेरे पे दो इक्वेशन आएगी ना उनको मैं सॉल्व करूँगा, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि मैंने जब डिफ्रेंशिएशन किया उसका तो मुझे दो इक्वेशन मिलेगी ना, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के। तो मैं जब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मुझे एक्स और वाई पॉइंट मिल जाएंगे ना। तो वो मेरे कौन से पॉइंट कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में यहीं तक क्वेश्चन बनता है, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा टू वेरिएबल का और पूछ लेगा कि इसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कीजिए। तो वहाँ ऑप्शन में दे रखा होगा, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें से हमारा एक आंसर होगा, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है हमें। यहाँ तक भी पूछ लेता है कभी, क्योंकि ये लेंथी होते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादातर यहीं तक पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमें ये इक्वेशन निकली है डेल एफ अपॉन डेल, जब हमने एक्स के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन किया, उसको फिर से हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसी का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो हमें मिलेगा उसको मैं ए पॉइंट मान लूँगा। सिमिलरली इसी पहले वाले इक्वेशन का मैं क्या करूँगा, उसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा, उसे मैं बी मान लूँगा। और जो ए वाली इक्वेशन है वाई के रिस्पेक्ट में जिसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया था, इसका अगेन करूँगा मैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो वो मुझे सी मिल जाएगा, उसे मैं सी मान लूँगा। जो भी इक्वेशन मिलेगी मुझे उसे मैं सी मान लूँगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने ये 3 पॉइंट निकल गए ना मेरे, तो मैं क्या करूँगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ना ए सी माइनस बी स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज, मतलब ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। अब तब यहाँ से मेरी दो कंडीशन बनेगी। कैसे, ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है पूरा तब यहाँ मैं देखूंगा, अगर ए मेरा पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो जो मेरा पॉइंट होगा वो मिनिमा होगा, वो मेरा मिनिमा कहलाएगा। यही से अगर ये ए लेस देन जीरो है तो ये मेरा मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक भी क्वेश्चन बन सकता है, बोलेगा कि मैक्सिमा पॉइंट फाइंड कीजिए, मिनिमा पॉइंट फाइंड कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये लेस देन जीरो है, अगर ग्रेटर देन कंडीशन, ये कंडीशन होगी तो हमें पता, तब यहाँ चेक करना पड़ेगा हमें, ए ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा और ए लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। लेकिन अगर ये कंडीशन आए तो इसमें कोई भी नहीं निकलता, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसमें हमारा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड नहीं हो सकता अगर ये कंडीशन है। ठीक है, और जब ए ही जीरो हो जाए, मान ली ये कंडीशन है हमारे पास, मान लो हमारे पास यही कंडीशन ऊपर वाली, अगर ए जीरो हो जाए तो हम तब भी हम उसका फाइंड नहीं कर सकते, न मैक्सिमा फाइंड कर सकते हो न मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, यही वाली कंडीशन अगर ये हमारे पास दे रखी है, लेकिन अगर ए ही जीरो आ जाए, क्योंकि मैं ए से ही कंपेयर करूँगा ना मिनिमम और मैक्सिमा, अगर मेरे पास ए ही जीरो हो जाएगा तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता ना कि इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मिनिमा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से समझ आएगा आप लोगों के। चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है 2 वेरिएबल का, दे रखा है ना, हमारे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6x y। फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट एंड वैल्यू, हमें एक्सट्रीम पॉइंट एंड एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है हमारे पास, मैंने कहा ना पहला स्टेप क्या था, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, हमने किया, मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। जीरो क्यों, क्योंकि मैं जब एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसको 0 को इक्वल पुट करूंगा ना, तो वही किया मैंने, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इक्वल में 0 पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ 0 पुट कर दिया। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो मुझे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे ही मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x बराबर 0 और x के 2 पॉइंट मिल जाएंगे मुझे, x बराबर 0 x और x इक्वल टू 2, मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैंने कहाँ की, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट की, या मैंने y की वैल्यू निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब y की वैल्यू प्रतिस्थापित कर लो, ठीक है, और उसे कहाँ रख दो, सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो, जहाँ पे भी रखना है। तो मैंने वैसे ही किया है। तो जब मैंने इनको सॉल्व किया है तो मेरी यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, 0 और 2। और जब x की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा, इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर लूँगा, मैंने क्या लिखा है, पुट इक्वेशन थर्ड में, मैंने यहाँ पुट किया तो मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे ना, फिर y की भी दो वैल्यू, जब मुझे x की 2 वैल्यू मिली तो y की भी 2 मिलेगी। तो जो ये मेरे x और y के 2 पॉइंट निकले हैं, जब मैंने x 0 रखा तो मुझे y क्या मिला, 0। जब मैंने x 2 रखा तो मुझे y क्या मिला, 2। तो यही तो मेरे स्टेशनरी पॉइंट हो गए। जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया ना, ये दोनों इक्वेशन, यही दोनों इक्वेशन से तो मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिल गया ना, मिल गया। अब मुझे करना क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए, अब मुझे करना क्या है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, डेल एफ अपॉन जो डेल एक्स है और जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है, अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के और वाई के रेस्पेक्ट में। जब मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6x, और इसी का मैं y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -6 बचेगा ना, क्योंकि 6x का 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मैं अगर y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो माइनस का 6 ही तो बचेगा, मिलेगा। और इसका y के रेस्पेक्ट में अगेन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6y, ये 6y है यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 6x है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वेरिएबल है 6y। अब मैं ये पॉइंट इन जगह रखूँगा ना, तभी तो मुझे a की कोई फिक्स वैल्यू मिलेगी, कोई b की कोई फिक्स वैल्यू मिलेगी, c की कोई फिक्स मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अभी तो इनके साथ x है, y है, ये वेरिएबल ऐड हो रखे हैं, अब इनके साथ वेरिएबल है, लेकिन मुझे चाहिए a b c के कांस्टेंट पॉइंट चाहिए, मुझे उनकी वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ, मेरे पे 2 पॉइंट निकले ना, x और y, 2 पॉइंट निकले मेरे पास। अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ 0 0, पहले वाले पॉइंट पे बात करूँ मैं 0 0 पे, तो मेरे पे जो a मिलेगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, -6 तो पहले से ही है, और c की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब मैं इससे अगर मैं फाइंड करूँ, ये वैल्यू मैंने बताया था ना, ac माइनस बी स्क्वायर, चेक करो, ये ग्रेटर देन होना चाहिए ये तो। लेकिन मैंने जब ये इसमें वैल्यू फाइंड करके देखो, यहाँ पे a0 है ना, और जब a0 हो गया मेरा, तो मतलब इसका मतलब सीधा सीधा है कि ना यहाँ पे मैक्सिमा निकलेगा ना मिनिमा निकलेगा। और वैसे भी ये लेस देन 0 आ रहा है, ये 0 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ तो निकलेगा ही नहीं ना हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट था हमारे पास 2 2। अब इस 2 2 पे निकालो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखो a क्या है, a यहाँ पे 6x है, अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रख दूंगा, x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो x की जगह 2 पुट करने में मुझे a क्या मिल जाएगा, 12, और b क्या मिलेगा, -6, और c भी क्या मिल जाएगा, 12। अब देखो ना, सारी वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव है 0 से, a तो 0 से ग्रेटर होना ही चाहिए, तभी मेरी एक्सट्रीमम वैल्यू और एक्सट्रीमम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने ये इसमें जो हमारे पास कंडीशन है ए सी माइनस बी स्क्वायर, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ मेरा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, और साथ में मेरा ये भी ए की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, दोनों वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। और जब 0 से बड़ी होती तो क्या, कौन सा पॉइंट निकलता है हमारा दोस्तों, तो कौन सा पॉइंट निकलता है हमारा, जब ए ग्रेटर देन 0 होता तो मिनिमा तो निकलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक्सट्रीम वैल्यू पूछा है ना, यह मिनिमम पॉइंट में लिखा हुआ है। जब एक्सट्रीम वैल्यू पूछा जाए तो मैंने करना क्या है, जो हमारे पास जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy, इसमें अपने एक्स और वाई के पॉइंट जो हमें मिले हैं, जिस पॉइंट पे हमने फाइंड किया है कि ये एक्सट्रीम, ये मैक्सिमम है या मिनिमा है,
तो उस पॉइंट वही पॉइंट हमने इस फंक्शन में रखना है। तो मुझे इस 2 पॉइंट में मिले हैं ना, तो मैं इस 2 पॉइंट जब यहाँ रखूँगा, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 2 रखूँगा, तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, -8। इसका मतलब ये क्या है, मेरा मैक्सिमा वैल्यू है, यही मेरी मैक्सिमा वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू है ये मेरी। ये एक्सट्रीमम पॉइंट निकल गया 2 और एक्सट्रीमम वैल्यू क्या निकल गई, -8। तो यही तो प्रोसेस है पूरा। तो ऐसे फाइंड करना है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया, तो आपने यहाँ तक करना है, अक्सर यहीं तक क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी बात आपको करनी, मैंने स्टेप बता रखे, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड क्या करना, तो आप इसे देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बनता है इससे, कैसे बनता है, जब भी पूछा जाए तो फाइंड द लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पूछा जाए, तो करना क्या है दोस्तों, हम ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, ये भी लिखा है कि द फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ हमें दे रखा है, कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमने इसी में से 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। तो हमें क्या पूछ रखा है, सारे ऑप्शन में क्या चल रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वन मिनिमा, ऐसे कुछ चल रहा है ना। तो हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जब भी पूछा जाए ना, तो हमें क्या करना है, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है उस फंक्शन का। पहली बार किया मैंने क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, मैंने क्या किया, उसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया, उसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं या स्टेशनरी पॉइंट भी बोलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, तो उसका क्या करूँ, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसके, और इक्वल में 0 पुट करेंगे। तो मैंने किया, तो यहाँ मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 और -1, तो मेरे क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे भी पूछा जाएगा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कीजिए, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखो मेरा जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है। तो जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने फर्स्ट तो निकाल लिया था, यहाँ फर्स्ट यहाँ निकाल दिया, तो मैं उसका डबल करूँगा, तो 6 टू क्या हो गया 12 और -6 कर दिया। अब मुझे इन पॉइंट पे चेक करना है, इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है। अगर मैं डबल डेरिवेटिव एक्स की जगह 2 पुट करूँगा, तब मुझे मिलेगा 18, और एक्स की जगह -1 पुट करूँगा तो -18। तो मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, एक पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, एक में मिनिमम मिल रहा है। अगर मैं 2 रख रहा हूँ, तो मुझे +18 मिल रहा है, जो कि मेरा क्या है, लोकल मिनिमा है। अगर मैं -1 रख रहा हूँ, तो मुझे माइनस का 18 मिल रहा है, जो कि मेरा लोकल मैक्सिमा है। तो मुझे लोकल मैक्सिमा भी मिल रहा है, लोकल मिनिमा भी मिल रहा है। तो इसका मतलब इसके कौन 2 आंसर होंगे ना फिर, 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा। तो 2 आंसर तो मिल रहे हैं मुझे, 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा। ठीक है दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन क्या है, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा पे मुझे एक ही पॉइंट मिल रहा है, 2 कहाँ मिल रहा है, एक पे मुझे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, एक में मिनिमम मिल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकते। यहाँ पे भी सिमिलर है, मिनिमा तो 2 तो मुझे मिल नहीं रहा, एक ही मिल रहा है, एक मैक्सिमम मिल रहा है, एक मिनिमम मिल रहा है, तो यही तो हो सकता है, 1 मैक्सिमम 1 मिनिमम।